सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। राधे श्याम जय श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हरिशरणं मम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणावर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन कौसल्यानंदन ब्रजजन रंजन। श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भक्त भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, शर्मान जी महाराज की विशेष कृपा है, श्रवण करा रहे हैं। श्री भक्तमाल के माध्यम से नाभा गोस्वामी जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। नाभा गोस्वामी जी की भक्तमाल के माध्यम से श्री माधवदास जी का श्री हरे चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। श्री माधवदास जी श्री व्यास जी के अवतार हैं, वेद व्यास जी के अवतार हैं, जिन्होंने वेदों का सृजन किया, 18 पुराण बनाए और अब माधवदास जी के रूप में जगत का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो। इनके इष्ट हैं जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सीव। शिव कहते हैं सीमा, इतना वैराग्य है जीवन में इनके कि सीमा ही नहीं है उसकी, असीम वैराग्य है। करुणा रस भी जो हुयो, करुणा के रस से इनका हृदय एकदम सराबोर है। ऐसे श्री माधवदास जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। बोलिए श्री माधवदास जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में आपने ये श्रवण किया, श्री माधवदास जी ने विचार किया जब उनकी पत्नी गुजर गई, बच्चे का भार भी उनके शीश पर आ गया। घर में पति पत्नी थे, विचार कर रहे थे भगवान का भजन करने के लिए हम किसी तीर्थ में चलेंगे। हुआ उल्टा ही, भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि पत्नी का भी जो है शरीर छूट गया। अब घर में बेटा रह गया। विचार करने लगे बेटा बड़ा हो जाए तब जाएंगे। अचानक फिर विचार आया बेटा बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई होगी, फिर इसका जो है विवाह किया जाएगा, फिर गौना होगा, फिर पोते होंगे, तो ये गृह कार्य नाना जंजाला, इसमें फंस जाएंगे। फिर भजन कब होगा जिसके लिए हम आए हैं? और भजन ही नहीं हुआ तो फिर आए किस लिए? जिस कार्य के लिए आए हैं हम वही नहीं हुआ। सुंदर कांड का पाठ तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर समझ में नहीं आती। हनुमान जी समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का काज करे किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। भूख प्यास की भी चिंता की नहीं की हनुमान जी महाराज ने। हनुमान जी का ही राम काज नहीं है, ये हमको भी इसीलिए भेजा है राम काज करने के लिए। भगवान ने कह करके भेजा है, भाई अब के मौका है, भक्ति की प्राप्ति करो जिससे इस जीवन में तुम्हारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। भक्ति की खोज करो, विघ्न आएंगे जैसे हनुमान जी के रास्ते में आए। अपने बल बुद्धि विवेक से भगवान को हृदय में विराजमान करके तब भक्ति महारानी की खोज करो। प्रवसी नगर
और कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलपुर राजा को बैठा करके यदि खोज करोगे भक्ति की तो अवश्य मिलेगी। तो हमारा भी ये राम काज है जिसके लिए हम आए हैं, लेकिन हम तो विश्राम की कौन कहे, हम तो यहाँ आलस्य और प्रमाद में हमारा जीवन चला जा रहा है। कितना जीवन हमारा ऐसे ही चला गया, ऐसे ही विचार कर रहे थे बाबा माधव दास जी भी, क्योंकि भगवान ने भेजा ही भजन करने के लिए हमको, और कोई है ही नहीं। श्री कबीर बाबा भी यही कहते हैं, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। दुनिया में आके आदमी शैतान बन गया, दुनिया में आके आदमी शैतान बन गया। पूजा प्रभु की छोड़ी खुद भगवान बन गया, पूजा प्रभु की छोड़ी खुद भगवान बन गया। परमात्मा ने भेजा था भजन के वास्ते, परमात्मा ने भेजा था भजन के वास्ते। तिकड़म यहाँ करने लगा ये धन के वास्ते, तिकड़म यहाँ करने लगा धन के वास्ते। चक्कर में पड़ के बौना बेईमान बन गया, कर में पड़ के बौना बेईमान बन गया। अरे पूजा प्रभु की छोड़ी खुद भगवान बन गया, पूजा प्रभु की छोड़ी खुद भगवान बन गया। किस लिए भेजा था? एक ब्रज के संत लाल बलवीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, आयो है अवनि पे करार कर बालम सो, तेने कियो ना भजन भूल रयो पाए ज्वानी में, होकर मदंधर तिरंग में रंग्यो प्रवीण, काहे मतिहीन अबलीन भयो रानी में। लाल बलवीर चेत अजहू समार लीजे, अर्थ धर्म काम मोक्ष चार बात बानी में, देह कुमलानी और माया होएगी बिरानी, आयु ऐसे चली जानी जैसे नाव जाए पानी में। ये जीवन ही हमको इसलिए मिला भजन करने के लिए। ये जन्म तुझको बंदे मिला है, ये जन्म तुझको बंदे मिला है। न्यों लुटाने के काबिल नहीं है, न्यों लुटाने के काबिल नहीं है। जो प्रभु से किया तूने वायदा, जो प्रभु से किया तूने वायदा, वो भुलाने के काबिल नहीं है, वो भुलाने के काबिल नहीं है। ये जन्म तुझको बंदे मिला है, ये जन्म तुझको बंदे मिला है। यूं लुटाने के काबिल नहीं है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। अरे यूं लुटाने के काबिल नहीं है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। जो जन्म तुझको बंदे मिला है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। ये जन्म
रेत में कभी नैया चले ना, रेत में कभी नैया चले ना, रेत में कभी नैया चले ना, और काठ हांडिया में सब्जी गले ना, काठ हंडिया में सब्जी गले ना, जब तलक तेरा मनुआ झुके ना, जब तलक तेरा मनुआ झुके ना, सिर झुकाने के काबिल नहीं है, सिर झुकाने के काबिल नहीं है, जन्म तुझको बंदे मिला है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है, यूं लुटाने के काबिल सारे साधन है किस्मत बना ले, सारे साधन है किस्मत बना ले, भक्ति रंग में ये जीवन रंगा ले, भक्ति रंग में ये जीवन रंगा ले, सारे साधन है किस्मत बना ले, भक्ति रंग में ये जीवन रंगा ले, सारे साधन हैं जीवन बना ले, भक्ति रंग में ये जीवन रंगा ले, रंगा ले, भक्ति रंग में ये जीवन रंगा ले, भक्ति रंग में ये जीवन रंगा ले, सारे साधन मौजूद हैं, सब कुछ है घर में, एसी है, पंखा है, कूलर है, खान पान भी अच्छा है, सब व्यवस्था है, अब तो किस्मत बना ले, और फिर कहेगा कि मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मैं क्या करूं भाई। अरे झूठी बातें और ये बहाने, झूठी बातें और ये बहाने, तू बनाने के काबिल नहीं है, झूठी बातें और ये बहाने, तू बनाने के काबिल नहीं है, ये जन्म तुझको बंदे मिला है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। ये जन्म प्रभु ने इसी कारण के लिए दिया है, उनका कार्य नहीं होगा, काम नहीं होगा, राम काज यही काम है। कबहु की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु परम हेत स्नेही। बाबा माधव दास जी ने भी विचार किया, ऐसा करत विचार ही पत्नी गई तनु त्याग, बाबा माधव दास गे सोवत से जनु जाग। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं, आलस्य प्रमाद में जीवन जा रहा है। कहा भरोसा कल को नश्वर, तन को कहा विश्वास, कहा भरोसा कल को नश्वर, तन को कहा विश्वास, कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। माधव दास जी ने कहा, कल का क्या भरोसा, रातों रात घर छोड़ करके चले गए, और कहाँ जाकर के पहुँचे, जगदीशपुरी, जगन्नाथपुरी, और वहाँ पहुँच करके आए नीलगिरी धाम, रहे गिरि सिंधु नीर,
अतिमति धीर भूख प्यास ना विचार है। भूख प्यास तक का भी इनको विचार नहीं रहा कि हम भूखे हैं कि खा लिया है नहीं खाया है। भूख प्यास का भी कोई ख्याल नहीं है। क्यों? जैसे हनुमान जी महाराज के आगे पर्वतराज ने कहा थोड़ा यहाँ विश्राम कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, फिर चले जाना। बोले नहीं, राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। जब तक भक्ति महारानी की प्राप्ति न हो तब तक कोई विश्राम नहीं है। भूख प्यास के मारे कहते हैं इनको तो कोई परेशानी नहीं थी, ये तो भूख के कोई अधीन भी नहीं थे, इनका तो भगवान के चरणों में मन लीन है। प्रियादास जी अपने टीका में कहते हैं 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। भय दिन 3 ए तो भूख के अधीन नाही। भय दिन 3 ए तो भूख के अधीन नाही। रहे हरि लीन प्रभु सोच पर्यो भारिये। रहे हरि लीन प्रभु सोच पर्यो भारी है। दियो सैन भोग आप लक्ष्मी झूले पधारी। दियो सैन भोग आप लक्ष्मी झूले पधारी। हाटक की थारी झन झन पाम धारिये। हाटक की थारी झन झन पाम धारी। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंगे। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंगे। बिजुरी सी कौंध गई नीके ना निहारिये। बिजुरी सी कौंध गई नीके ना निहारी। देखी सो प्रसाद बड़ो मन आहलाद भयो। देखे सो प्रसाद बड़ो मन आहलाद भयो। लयो भागमान पात्र धर्यो यो विचारिये। लयो भागमान पात्र धर्यो यो विचारिये। प्रियादास जी कहते हैं भय दिन 3 ये तो भूख के अधीन नहीं। अर्थात ये तो भगवान, भूख तो उसको लगे जो चिंता करे भूख की। ये तो चिंता ही नहीं करते, चिंता की जगह क्या करते हैं? चिंतन। चिंता त्याग करत प्रभु चिंतन। चिंता त्याग करत प्रभु चिंतन। उत प्रभु चिंत अर आय मिले भगतन जीवन धन। आय मिले भगतन जीवन धन। ध्यान में बीत गए दिन 3। ध्यान में बीत गए दिन 3। उतय प्रभु चिंतित परम प्रवीण। उतय प्रभु चिंतित परम प्रवीण। सतत जो भगतन प्रेम अधीन। सतत जो भगतन प्रेम अधीन। इनको तो कोई चिंता थी नहीं भूख प्यास की, लेकिन जब 3 दिन बीत गए भगवान को चिंता हो गई, क्योंकि ठाकुर जी का ये बिरद है। क्या?
जो गाठी में बांधे नहीं और मांगत में सकुचाए, उनके पीछे पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाएं। और गीता जी में लिखा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ, और उन्हीं का ही नहीं, उनके पूरे परिवार का। गोस्वामी जी कह रहे हैं यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई, यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। उनका ही नहीं, उनके परिवार की भी जिम्मेदारी ठाकुर जी लेते हैं। लेकिन कौन? जो गांठी में बांधे नहीं और मांगत में सकुचाए, ऐसे। और वो किसी बड़े बड़े राजा महाराजा देवराज इंद्र को भी फटकार देते हैं। वो कहते हैं नहीं, कौन होता है देवराज हमारे आ गए। 8 गांठ कोपीन में और भाजी बिनु लौन, कोपीन भी जो पहरी है उसमें भी 8 गांठ, और भाजी बिनु लौन, तुलसी रघुबर उर्वसे तो इंद्र बापुरो कौन। इंद्र को भी कहते थे, इंद्र कौन होता है हमारे आगे। तो इस प्रकार से भगवान को चिंता हुई। भगवान का बिरद है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम। इस पर भक्तमाली जी बहुत सुंदर सुनाया करते थे दृष्टांत। कहते थे एक पंडित जी थे जगन्नाथपुरी के, बड़े सरल हृदय सदाचारी, और गीता जी के ऊपर उनका अपार विश्वास था, बड़ा भारी विश्वास था। एक दिन पाठ कर रहे थे, करते करते यही श्लोक आ गया, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे भगवान सबका योगक्षेम बहन करते हैं। फिर तो पंडित जी लग गए गीता जी का पाठ करने में, खूब जप करने में। अब जब गीता जी का ही पाठ करें, भिक्षावृत्ति से उनका जो है घर चलता था। अब जब भिक्षा करने गए नहीं, एक पहर बीता, दूसरा पहर बीता, तीसरा पहर भी बीत गया। अब खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं, बालक बच्चे भूखे रोने लगे। पंडित जी ने कहा कि ये जो वाक्य लिखा है ना, ये गलत लिखा है, ये बात ठीक नहीं है। लाल कलम उठाई और गीता जी के उस श्लोक के ऊपर ऐसे फेर दी, लाल कलम फेर दी, बोले ये बात ठीक नहीं है। और चले गए अपने बाहर निकल करके। बोले तो भिक्षावृत्ति करनी पड़ेगी, अब क्या करें भैया, कुछ मिलता ही नहीं है भगवान में। इतने में कहते हैं एक श्याम वर्ण का बालक बड़ा सुंदर थाल सजा करके और ले करके उस पंडितानी जी के पास, पंडितानी जी हाँ ये प्रसाद लो। कौन हो तुम? मैं विद्यार्थी हूँ, पंडित जी के पास पढ़ता हूँ। अच्छा। जैसे ही उस बालक की ओर देखा, ओह त्रिभुवन सुंदर उसके अंग अंग त्रिभुवन सुंदर। नासिका को देखा, आहा सुआ सारी नाक, कानों पर दृष्टि गई, नेत्र देखे, आहा ऐसे कमल जैसे नेत्र,
और चेहरे पर जब दृष्टि गई तो देखा उसमें एक खरोंच लगी हुई है और खरोंच पर से भी खून चुच्चा रहा है। पंतानी जी का एकदम दिल दहल गया, अरे इतना सुंदर बालक, क्या? पूछने लगी क्या हुआ बेटा? और ज्यादा आश्चर्य तो जब हुआ उस बालक ने कहा, मुझे पंडित जी ने ही मारा है, मुझे आपके पंडित जी ने ही मारा है। पंडित जी ने? मैं देखूंगी उनको, आने दो घर में। इतने बालक के ऊपर ऐसा क्रोध करते हैं कि उसका जो है खून निकाल दिया। बालक तो कह करके और चला गया और वाणी भी बदुर टकटकी लगाती हुई ओहो ध्यान में मग्न हो गई पंतानी जी। बालक तो चला गया दे करके। उसके बाद में जब पंडित जी आए, पंतानी जी बड़ी झुंझलाई, हैं? संध्या बंदन करके आए हो, बालक के इतना मार दिया, उसके जो है खून निकाल दिया, तुमको लज्जा नहीं आए? कहने लगी ये कोई अच्छी बात है तुम्हारी? कौन बालक, कहाँ वाला? बोले बालक जो है भोजन का थाल दे करके गया तुम्हारा विद्या। ओहो, पंडित जी को समझने में देर नहीं लगी। बोले मैंने तो किसी बालक को मारा नहीं आज तक, मैं मारता हूँ, पढ़ने जरूर आते नहीं, मारता किसी को नहीं हूँ। समझ गए? बोले ओहो, मैंने जो ये लाल कलम फेरी है उसके मुंह पर ऐसी खरोंच आ गई जो खून चुच्चा गया। और कहने लगे ओहो बात बिल्कुल सही है, आज मैं समझ गया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। समझ गए पंडित जी, ये गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो भगवान का श्रीमुख है, श्रीमुख की वाणी। उस मुख पर जो है मैंने कलम फेर करके साक्षात आज मुझे दर्शन करा दिया कि तेरे में आपने कलम तो फेरी गीता जी के ऊपर और मेरे मुख है गीता जी का। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। तो ऐसे ठाकुर जी वो तो ध्यान में मगन हो गए। माधव दास जी चिंता त्याग करत प्रभु चिंतन आए मिले भगतन जीवन धन। तो ध्यान में बीत गए दिन तीन, ध्यान में बीत गए दिन तीन। उतय प्रभु चिंतित परम प्रवीण, उतय प्रभु चिंतित परम प्रवीण। सतत जो भक्तन प्रेम अधीन, सतत जो भक्तन प्रेम अधीन। भगवान को चिंता हुई जब चौथा पहर आ गया, बोले अब बेचारा क्या करेगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 3 दिन हो गए, लक्ष्मी जी को कहा लक्ष्मी जी कुछ इंतजाम करो। बोले क्या करना है? बोले हमारा शयन भोग आया है, सोने की थाली में आता था जगन्नाथ भगवान का शयन भोग। लक्ष्मी जी को बोला तुम इस व्यवस्था करो, ले जाओ और उन बाबा माधव दास के यहाँ इसको पहुँचा करके आओ। लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर जो है छन छन करती हुई आई, लेकिन बाबा को तो कोई भूख प्यास का ध्यान ही नहीं था, वो तो पीठ दे करके बैठे थे। प्रियादास जी कहते हैं कि पीठ बैठे, कैसे बैठे थे? पीठ दे करके बैठे हैं कुटी में, पीठ दिए ही ये रूप रंगे। और बैठना भी ऐसे ही चाहिए। जगन्नाथ की ओर तो हमारा मुख होना चाहिए, संसार की ओर पीठ। जग से रहो 36 है, जगन्नाथ 6-3। समझ गए बात? जग से 36 का आंकड़ा ऐसे यूं पीठ हो गई ना, 3 की 6 से पीठ हो गई। 36 बनाओ आप, 3 की 6 से पीठ हो गई। और जगन्नाथ 6-3 63 बनाओगे तो इसका मुख भी इधर और उसका मुख भी उधर। जग से रहो 36 है, जगन्नाथ 6-3। लेकिन जब एकदम लक्ष्मी जी आई और थाल लेकर के, ठाकुर जी ने भेजा था लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी ते बोले पहुंचाओ मेरो शयन भोग।
संत को जिमावो जो कि भूखे दिन 3 ते, आए पहुंचाए शयन भोग को स्वर्ण थाल, बोल के बताए नहीं पाई ध्यान लीन ते, आहट उजोत पाए जागे जब संत जी, प्रसाद देखी मग्न प्रभु की करुणा नवीन ते, पाए के प्रसाद दिए थाल सरकाए जो, संतुष्ट हैं वैराग्य ज्ञान करवा को पीनते। ऐसे वैराग्य की सीमा जब माधव दास जी के कुटिया में जब लक्ष्मी जी का प्रवेश हुआ तो कहते हैं लक्ष्मी जी का दर्शन तो उनको हुआ नहीं ठीक से। दर्शन कैसे हो जाएगा? ठीक है। अभी अभी इसी कमरे में यदि 1000 वाट का बल्ब लगा दिया जाए और एकदम जला दिया जाए तो चेहरा आपका भी नहीं दिखाई पाएगा, इतनी तेज। और ऐसा जो है लक्ष्मी जी का प्रकाश कुटी में हुआ, आँखियां तो चौंध गई एकदम बाबा की। इसके कारण ये कि देख क्यों नहीं पाए? बोले एक तो प्रकाश बहुत ज़्यादा था, प्रकाश ज़्यादा हो तो आंखें चुंधिया जाती हैं, देख नहीं पाते। दूसरी बात ये बाबा को भूख प्यास तो लगी नहीं थी। और फिर लक्ष्मी जी एकदम तुरंत अंतर ध्यान भी हो गई, दे धर के थाल को और अंतर ध्यान हो गई। बाबा ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, ओहो सोने का थाल रखा हुआ है, कितना सुंदर भोजन, भगवान का प्रसाद समझ करके। और बाबा ने सोचा आहा प्रभु की कृपा हो गई, आज तो प्रभु ने अपना प्रसाद भेजा है। मन को आह्लाद से भर गया, विचार करके अपने भक्त का ध्यान प्रभु कितना धरते हैं। इसीलिए तो कागभूषणी जी कहते हैं, अस प्रभु छांड भजो कहु काही, 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 मोसे 60 पर ममता जाही, मोसे 60 पर ममता जाही। ऐसे प्रभु को छोड़ करके कौन किसी दूसरे के पास जाए? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, कारण रहित दयाल हैं ऐसे प्रभु। खोलो जो किवार, प्रियादास जी आगे वर्णन करते हैं, खोलो जो किवार थार, देखिए न सोच पर्यो, और करियो ले जतन ढूंढ वाई ठौर पायो है। अब जब मंदिर का थाल जब गायब हो गया, सब देखने लगे मंदिर का थाल कहाँ गया? सोने का थाल अभी शयन भोग में रखा था। पंडित पुजारी ने ये तो ध्यान किया नहीं, अरे ताले लगे हुए हैं, यहाँ कौन चोर कैसे आ सकता है, पहरे है ताला है, ये तो विचार उन्होंने किया नहीं। और उल्टे सोचा कि चोरी हो गया थाल, चोरी हो गया। बोले जल्दी देखो नहीं राजा हमारी गर्दन उड़ा देगा, सोने का थाल कहाँ गया, तुम नहीं चुराया है, हो सकता है तुम कोई लोभ आ गया चुरा लिया। अब तो बेचारे कहने लगे, खोज भई जब थाल की प्रातः मंदिर माही, तुहारे पतो लगाय के कतहु पाए नाई। पंडा पुजारी जी उदास हो गए, अब क्या करें? पंडा और पुरोहित नृप के बहते भये उदास, हाँ पंडा और पुरोहित
नरक के बहते भये उदास, कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव बाबा माधव दास। कली में बाबा माधव दास, हाँ बाबा माधव दास। संत बर बाबा माधव दास, कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। अब तो जो है चारों तरफ जासूसों को भेजा गया। बोले राजा को खबर पड़ दी तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी और पता ना क्या सजा दे दे। राजा के चित्त का कोई पता नहीं है, कंजूस के चित्त का कोई पता नहीं है, राजा के चित्त का कोई पता नहीं है, त्रिया के चरित्र का कोई पता नहीं है, और पुरुष का भाग कब जग जाए इसका कोई पता नहीं है। कृपणस्य भित्तस्य नृपस्य चित्त, कृपण का भित्त और नृप का चित्त, और त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता भी नहीं जान सकते। अब राजा क्या दंड दे दे, अब तो घबरा गए बेचारे। और दुष्ट के मनोरथ का, दुष्ट कब क्या सोच ले, क्या मनोरथ कर ले, उसका भी ये पता नहीं। नृपस्य चित्तस्य कृपणस्य वित्तस्य मनोरथम दुर्जन मानवानां। त्रिया चरित्र पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। बोले अब तो राजा भैया क्या दंड देगा। जहां तहां जासूस पठाए, जहां तहां जासूस पठाए, जहां तहां जासूस पठाए, जहां तहां जासूस पठाए। सुबरन थाल संत ढिंग पाए, सुबरन थाल संत ढिंग पाए। कहाँ मिला थाल? बाबा के पास। खोले जो किवाड़, प्रियादास जी इससे पहला भी चरित्र वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने किवाड़ खोले, पंडा पुजारियों ने, शयन भोग हो गए, शयन के बाद में जब प्रातःकाल जब किवाड़ खुले तो खोले जो किवाड़ थार देखिए न सोच पर्यो, कर्यो ले जतन ढूंढ वाई ठौर पायो है। कहाँ मिला? सुवर्ण का थाल संत ढिंग पाए। और ये तो विचार किया नहीं कि ये थाल कैसे आया, और उल्टे बोले ये चोरी करके लाया, ये बाबा बड़ा चोर है, सोने का थाल चुरा लाया। सोने का उन्होंने पकड़ करके लाए बांध मारी बैंत। दादाजी कहते हैं लाए बांध मारी बैंत, धारी दग जगन्नाथ देव। भेव जब जान्यो पीठ चिन्ह दर्शायो है। पकड़ के बहुत लगाई मार, पकड़ के बहुत लगाई मार, पीठ पर बैंतों की भरमार, पीठ पर बैंतों की भरमार। बड़ो यह ढीठ चोर मक्कार, बड़ो यह ढीठ चोर मक्कार।
मार तो लगाई लगाई, अब शब्द भी कहे, बड़ा ढीठ कहीं का, मक्कार कहीं का। बताओ, एक संत के प्रति ऐसे अब शब्द कहना और बिना विचार करके, बड़ा भारी अपराध हो गया पंडा पुजारियों का। और इधर ठाकुर जी के ऊपर बड़ा भारी जोर पड़ा। उन्होंने कहा मेरे भक्त को बैंतों की जितनी भी मार पड़ी, जितनी बैंत पड़ी, ठाकुर जी ने अपने शरीर पर सबको ले लिया। बाबाजू के देह पर आई जितनी चोट, लीने सब जगदीश ने निज अंगन पे ओट। अपने अंग के ऊपर सारी चोटों को ले लिया। बाबा में बैंत पड़ रही हैं, उधर जगन्नाथ भगवान करहा रहे हैं। जैसे ही बैंत पड़, मर गए मर गए मर गए। और ऐसे ऐसे बैंत उपड़ गई बहुत ज्यादा। बोले ऐसा कैसे, ऐसा हो जाता है? बोले हाँ हो जाता है। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी तो आराम से सोए हुए थे, लेकिन पीर को सारी सहन रघुवीर ने किया। पीर किसने सही? रघुवीर ने। नाड़ी देखी वैद ने और हनुमत, अरे बूटी हनुमत वीर, शक्ति लगी श्री लखन के और पीर सही रघुवीर। भगवान की भक्त वत्सलता ऐसी है, जैसी माँ किसी बालक के ऊपर चोट आ जाए तो माँ आगे आकर के उस चोट को ले लेती है। मेरे बालक को चोट ना लग जाए, अपने भले ही लग जाए, चोट डंडे बरस जाए, लेकिन बालक को अपने आंचल में छुपा लेती है, रहो मेरा बालक। ऐसे ही ठाकुर जी ने आज माधव दास जी के ऊपर जितनी भी चोटें पड़ी अपने श्री अंग पर ले ली। ओहो, भगवान ने विचार किया, बोले ऐसा क्यों किया? माधव दास जी की सिद्धाई प्रकट करने के लिए ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने? बैंतें अपने ऊपर क्यों ली? बोले माधव दास जी की सिद्धाई प्रकट हो जाएगी, अब रोजाना थाल कौन पहुंचाता रहेगा, और जब सिद्ध हो जाएंगे बात फैल जाएगी। ऐसी व्यवस्था ही जो कर दूं, आगे से मुझे थाल ही ना पहुंचाना पड़े, अपने आप लोग इनके पास अपने आप ही पहुंच जाए। ठाकुर जी ने इसलिए ऐसा किया और दिखाया। जैसे रामदास जी की चोट राय रणछोड़ भगवान ने अपने शरीर पर ली। राय रणछोड़ भगवान, द्वारकाधीश भगवान रामदास जी के यहाँ आ गए। रामदास जी को मार लगी बहुत ज़्यादा, पंडे पुजारियों ने मारी। ये भी कथा है भक्तमाल की ही। रामदास के सदन राय रणछोड़ सिधारे, और उनके ऊपर भी जितनी मार पड़ी बैंतों की, वो सब श्री रणछोड़ भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान ने अपने अंग पर ले ली। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और सुनिए, जब रावण ने अपनी शक्ति चलाई, रावण ने शक्ति चलाई, बोले घर को घरुआ बनाने वाला, घर का भेदी लंका ढाए। ये बैठा है विभीषण के ऊपर जब दृष्टि गई, बोले ये सब कुछ बता रहा है बैठा बैठा। जब टेक ले करके और बाण चला दिया तो ठाकुर जी ने विभीषण जी को पीछे किया और अपनी शरीर के ऊपर, अपनी छाती के ऊपर उसको शक्ति को ले लिया। बोले ये मेरा शरणागत है, ये मेरा भक्त। ऐसे ठाकुर जी भक्त वत्सल बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आवत देख शक्ति अति घोरा, आवत देखे शक्ति अति घोरा, प्रण तारित भंजन पन मोरा, प्रण तारित भय भन प्रण मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, तुरत
मुख राम सहु सोई सेला, सन्मुख राम सहु सोई। उस शक्ति को अपनी छाती पे लिया। इसीलिए मिथिलावासी गाते हैं क्या, हमार पहोना सारे जग से निराला, हमार पहोना सारे जग से निराला, हमार पहोना सारे जग से निराला, हमार पहोना अपार करुणा राजा दशरथ के लाला, अपार करुणा राजा दशरथ के लाला, देखे ना कबहू शरणागत की खोट, देखे ना कबहू शरणागत की खोट, जन को बचावे झेल छाती पे चोट, जन को बचावे झेल छाती पे चोट, अन्यत्र को ना और कोई नहीं है, अन्यत्र को ना अस से शील वाला, अन्यत्र को अस स्नेहशील वाला, हमार पहोना सारे जग से निराला, हमार पहोना सारे जग से निराला। पुजारी और पंडा जब ठाकुर जी ने उस चोट को अपने ऊपर ले लिया, ऐसे बहुत से दृष्टांत है। यवन हरिदास जी की चोट को चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने ऊपर लिया। तो जब पंडा पुजारी जी सेवा में पहुंचे और उनको तेल मर्दन करने लगे ठाकुर जी को, और जहां चोट देखी जैसे ही वहां तेल की हाथ आता, वहां चोट के ऊपर ठाकुर जी कहते आय ऐसे बड़ी जोर से कराने लगे, और बार बार पीठ चिन्ह दर्शायो है। इसलिए ठाकुर जी ने अपने ऊपर उनकी सारी चोट ली, और पंडा पुजारियों को दिखाने के लिए देखिए कितना मारा है आपने, कितना मारा है। महाराज ऐसा मारने वाला कौन है? उनको ये पता नहीं कि ये निशान कैसे पड़े, कैसे चोट आई, ये मालूम नहीं अभी तक पंडाओं को। पंडा ने कहा महाराज, बोले बहुत मारा है, बहुत मारा है। कौन है ऐसा मारने वाला, कहाँ है वो? अभी उसको जो है हम देखते हैं। अरे बोले देखो, बोले और आश्चर्य तो जब हुआ उन्होंने कहा कि तुमने ही मारा है। अब तो पंडे बिल्कुल एकदम शर्म से पानी पानी हो गए। बोले हमने प्रभु कब मारा, हमने कब आपको मारा? बोले आपने जो है मेरे भक्त संत माधव दास जी के ऊपर भैंतों का जब प्रहार किया तो वो सारी चोट मेरे ऊपर आ गई। मेरा और माधव दास जी की एकता है, मेरे अंदर और माधव दास जी में कोई अंत नहीं है, उनका मेरी एकता बनी हुई है, इसलिए सारी चोट मैंने अपने ऊपर ले ली। तो पंडे पुजारी ठाकुर जी के चरणों में पड़े, महाराज क्षमा करो, अपराध बहुत भारी अपराध हो गया, हमसे क्षमा करो। ठाकुर जी बोले ये भगवत अपराध नहीं है, ये भागवत अपराध है, इसको मैं नहीं क्षमा कर सकता। जो अपराध भगत कर कर ही और राम रोष पावक सो जरही, ये भागवत अपराध है, माधव दास जी से ही क्षमा मांगनी होगी। और पंडे जब सेवा में आए, पंडे जब सेवा में आए, चोट चिन्ह प्रभु तन पे पाए, चोट चिन्ह प्रभु तन पे पाए। लगे अब हाय हाय सब करन, लगे अब हाय हाय सब करन, परत सब पुनि पुनि प्रभु के चरण, परत सब पुनि पुनि प्रभु के चरण।
नाथ यह है काको आचरण, नाथ यह है काको आचरण। तब भगवान जगन्नाथ बोले, बोले चक्रधारी चोट तुम ही न मारी, बोले चक्रधारी चोट तुम ही न मारी रे। कहे पंडा और पुजारी पड़ी आचरज भारी है, पंडा और पुजारी आचरज भारी है। प्रभु को हम मारें, अरे हम आपको मारेंगे प्रभु, प्रभु को हम मारें फिर कौन को दुलारें, प्रभु को हम मारें फिर कौन को दुलारें। समझ आई ना हमारे बात उलझन वारी है, समझ ना आई बात उलझन वारी है। बोले प्रभु प्यारे बैंत संत को जो मारे मैंने, बोले प्रभु प्यारे बैंत संत को जो मारे। अंग निज धारे उनसे एकता हमारी है, अंग निज धारे उनसे एकता हमारी है। स्वर्ण थाल मैंने ही पठाए हाथ लक्ष्मी जी के, स्वर्ण थाल मैंने ही पठाए हाथ लक्ष्मी जी के। चोरी की संभावना ना तुमने विचारी है, चोरी की संभावना ना तुमने विचारी। ठाकुर जी ने बताया, बोले वो भोजन का थाल स्वर्ण थाल मैंने ही अपने लक्ष्मी जी के हाथ में, लक्ष्मी के हाथ से भिजवाया था, तुमने इस बात का तो विचार किया नहीं। ताले बंद किवाड़ बंद और फिर कैसे थाल चला जाएगा, और उल्टे हुए उस संत के ऊपर भैंतों का प्रहार जो किया है। ताले बंद किवाड़ हैं के विधि पठयो चोर, परम साधु को चोर कही तुम तो किए पाप अति घोर। बड़ा जघन्य पाप किया है तुमने, जघन्य अपराध किया है। बोले अब तो, बोले क्षमा कैसे होगा प्रभु, हमें क्षमा करो, हम आपके ही सेवक हैं, जो कहोगे हम वो ही करेंगे। बोले एक काम करो, क्या, जल्दी जाओ और उन्हीं संतों के शरण पकड़ अपराध क्षमावो, नाई तो होए विनाश। हाँ, चरण पकड़ अपराध क्षमावो, नाई तो होए विनाश। कली में परम सुरेशी सुहेद संत बर बाबा माधव दास, कली में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास, संत वर बाबा माधव दास, बाबा माधव दास, संत वर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। जल्दी जाकर के उनके चरणों को पकड़ लो, और नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। अब तो घबरा गए पंडे पुजारी, दौड़े। इससे आगे की चर्चा प्रभु कृपा से आगे होगी। बोलो ये भक्त वत्सल भगवान की। क्षमा तो करवा दो। क्षमा करा देते हैं। नाराज क्यों रखो? यह सुन के पंडा सब दौड़े, यह सुन के पंडा सब दौड़े। भजन लीन बाबा जी ठौरे, भजन लीन बाबा
कै चरण पड़े तत्काल रोए, कै चरण पड़े तत्काल। बताए मंदिर को सब हाल, बताए मंदिर को सब हाल। हमें फटकार रहे गोपाल, हमें फटकार रहे गोपाल। हमें जगन्नाथ भगवान ने, गोपाल ने फटकार लगाई है, खबरदार यदि तुमने बाबा से अपना अपराध छपा नहीं कहा है तुम्हारा सत्यानाश कर दिया जाएगा। क्षमा करो बाबा अपराध अनजानत के, चरण में आकर के कहेंगे बाबा हमारे अपराध क्षमा करो। आप नहीं क्षमा करोगे हम नौकरी से जाएंगे, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। क्षमा करो बाबा अपराध अनजानत के, आप तो साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप हैं। स्वर्ण थाल आप अनो पठाए प्रभु शयन भोग। बाबा को अब तक नहीं पता था, अब आकर के पंडे पुजारियों ने ही बताया, और पुजारियों को ही नहीं पता था। पुजारियों को भगवान जगन्नाथ भगवान ने बताया कि लक्ष्मी जी को मैंने भेजा था। वही बात आकर के पंडा पुजारियों ने बाबा को कहा, स्वर्ण थाल आपनो पठाए प्रभु शयन भोग, और लक्ष्मी के हाथ स्वयं त्रिभुवन के भूप हैं। मार पड़ी आप पे और साटे जगन्नाथ अंग, ऐसो तो ऐसी तो ये घटना अपूर्व अनूप है। ऐसा इतिहास, ऐसी घटना हमने कभी पहले सुनी नहीं। बाबा हमें क्षमा करो। क्षमा नहीं करोगे तो रहेंगे ना कहीं के हम, परिकर समेत अब तो परे भवकूप हैं। हम अपने पूरे इस परिकर परिवार सहित भवसागर में डूब जाएंगे यदि आप बाबा क्षमा नहीं करोगे। तो दीन वचन सुन के संत वर, दीन वचन सुन संत वर, तिन्हि किए आश्वस्त। आप रहें जगदीश के तो भजन ध्यान में मस्त। आप चिंता ना करें, मेरी तरफ से आपके प्रति कोई अपराध नहीं है। मैंने आपको क्षमा किया, कोई अपराध। भजन ध्यान में लगे रहो, जैसे आप पूरे सेवा पूजा करते थे उसी में लगे रहो। आहा, अब तो ये जगह जगह घटना व्यापक हो गई। घटना व्यापक भई पुरी में चर्चा हो गई खास। घटना व्यापक हो गई पुरी में, घटना हो गई खास। हाँ हाँ, घटना व्यापक भई पुरी में चर्चा हो गई खास। हाँ, घटना व्यापक भई पुरी में चर्चा हो गई खास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, संत वर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास, संत वर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। पंडा पुजारियों को बाबा ने क्षमा किया और कही पुनि आप में ही दियो सब लियो, याने माने अपराध पाम गह के क्षमायो है। प्रियादास जी कह रहे हैं, भाइयों प्रसिद्ध बात कीरत हूँ मात कहो, सुन के लजात साधु शील यह गायो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अपराध क्षमा हो गया, इससे आगे की चर्चा
प्रभु कृपा से आगे होगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की।